हाफिज साहब, मजलिस रमज़ान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, और हम और आप 15वें रोजे से अब गुजर रहे हैं और इंशाअल्लाह कल से हम बस अलविदाई की तरफ बढ़ने लगेंगे। और आज का रोजा आपको और आपके घर वालों को मुबारक हो हाफिज साहब। आमीन। आप तमाम हाज़रीन को नाज़रीन को भी। जी हाफिज साहब, अब आप तालीम का सिलसिला जो है वो शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह वहदहु अज़्ज़ व जल की है जो तमाम जहान का रब है, जो रहमान है, मेहरबान, रहीम, रहम करने वाला, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का दिन का भी वही मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम उसी के ही इबादत करते हैं और उसी से ही मदद चाहते हैं। दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी हम पढ़ते हैं हर नमाजों के अंदर, सूरह फातिहा के अंदर, इन लफ्ज़ों के अल्लाह ताला समझ नसीब फरमा और यकीन के साथ पढ़ने के तौफीक नसीब फरमा, और यकीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों में उतार दे, ताकि इसी यकीन से भी हम जो भी अमाल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम की आज की जो भी इबादत हम कर रहे हैं, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नवाफिल, तमाम को कबूल व मकबूल फरमाए। इखलास लिल्लाहियत के साथ, सही यकीन के साथ, ध्यान तवज्जो के साथ हर अमाल को करने की, करते रहने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। सामिन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो मुज़ाकरा के अंदर माशाअल्लाह फ़िलहाल जिन अमाल अरकान के मुज़ाकरा कर रहे हैं वो है वज़ू, यानी बदन को किस तरह से पाक करना रोज़े की हालत नमाज के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उन चीज़ों के मुज़ाकरा करने जा रहे हैं जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाती है। जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाती है उनका जानना भी हमारे लिए फ़र्ज़ है, क्योंकि दीन का इल्म इतना सीखना और उसके लिए जद्दोजहद करना फ़र्ज़ है, जिससे हम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी को कैसे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार, इतना इल्म का जानना फ़र्ज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक ऑफ नॉलेज जो इस्लाम की, उसी पर मुज़ाकरा कर रहे हैं इस्लाम के अंदर। तो आज जो मुज़ाकरा करेंगे इंशाअल्लाह, जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाती है उनका जानना हमारे लिए फ़र्ज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे वज़ू टूट जाते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता और बगैर वज़ू के हम जाकर नमाज पढ़ लेंगे। फरमाते हैं कि ऐसे बगैर वज़ू के नमाज पढ़ना जो है इस्लाम में हराम करार दिया गया है, बगैर वज़ू के सजदा करना हराम है। तो इसलिए वज़ू करना इस्लाम के अंदर ये शर्त है नमाज के लिए। तो इंशाअल्लाह आज हम जो चीज़ बतलाने जा रहे हैं जिससे वज़ू टूट जाती है, जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाती है वो 8 चीज़ें हैं। 8 चीज़ों से वज़ू टूट जाती है, और अगर वज़ू टूट गया तो हमें दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। उसके अंदर कोई गिव एंड टेक नहीं है कि ये कर लो वो कर लो या जाकर पढ़ लो बाद में कर लो, नाउज़ बिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। अगर टूट गया तो वज़ू को करने से ही वज़ू होगा, और होगा तो ही नमाज कबूल होगी, कबूल होगा तो ही अल्लाह ताला की तरफ से खैर के फैसले आएंगे। तो वो 8 चीज़ें जिनसे वज़ू टूट जाती है वो क्या है? वो ये है कि पेशाब या पाखाना, यानी कि पेशाब या पाखाना, ये दोनों चीज़ें निकलने से वज़ू टूट जाती है। ये दोनों चीज़ों के निकलने से वज़ू टूट जाती है, और इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना से भी वज़ू टूट जाती है। यानी कि 2 जगह, जिन जगहों से नापाकी हमारी निकलती है जिस्म के, एक नंबर 1 एक नंबर 2, तो इन दोनों जगह से अगर पेशाब हो जाए या पाखाना हो जाए तो हमारी वज़ू टूट जाती है, या इन दोनों रास्तों से कुछ और भी निकल जाए तो भी वज़ू टूट जाती है। नंबर 2, यानी कि रिह, यानी कि अगर किसी के
पेट में गैस फॉर्म हो गया और उसकी वजह से गैस निकल गया उसके पेट से नापाकी के रास्ता से, तो गैस के निकलने से उसके वुज़ू टूट जाता है। गैस के निकलने से उसका वुज़ू टूट जाता है। या कभी कभार ऐसे एहसास होता है कि लगता है गैस निकल गया या बिल्कुल निकलने के करीब है, या हम कोशिश कर रहे रोकने के लिए, ऐसे हालत में, इस हालत में नमाज भी हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारा आधा ध्यान तो उसी पर गया है। और अल्लाह ना करे अगर हम उसी हालत में नमाज पढ़ने लगे और अगर हम रुकू में गए या सजदे में गए, उस हालत में अगर हमारी हवा निकल गई या गैस निकल गया, उसके वजह से वुज़ू टूट जाएगा, तो हम अपनी नमाजों को, अपने आप को नुकसान में पहुंचा रहे। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को बिल्कुल फील फ्री कर ले कि मुझे ना तो वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, ना मुझे ज़ोर से लगा है, ना मुझे नमाज तोड़ना पड़ेगा, ना पढ़ते हुए इन रास्तों से कुछ भी निकल सकता है। बिल्कुल अपने आप को सेटिस्फाई करके, फ्री करके, तो ही हम नमाज को शुरू करें। तो नंबर 2 क्या है कि यानी कि अगर किसी के पेट में से गैस निकल जाए, रीह यानी हवा, तो उसकी वजह से भी वुज़ू टूट जाता है। नंबर 3 ये है कि अगर जिस्म में किसी जगह पर अगर चोट लगा है और वहां से खून निकलने लगा, तो खून अगर निकल कर उसी जगह पर रुका हुआ है, इधर उधर बह नहीं रहा, तो उस वक्त तक वुज़ू टूटा नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा खून निकल गया या पीप निकलने लगा कि जिसकी वजह से वो बहने लगा, यानी कि वो बहने लगा, तो उसके वजह से वुज़ू जो है टूट जाएगा, उसके वजह से टूट जाएगा। या अगर किसी जगह से खून या पीप निकल रहा है जिस्म के, और हम बार बार उसको पोंछ रहे, अगर हम ना पोंछेंगे तो वो बह जाएगा। तो इसका भी मतलब वही है कि उतना ज़्यादा निकल रहा जिसकी वजह से हमें पोंछना पड़ता है या पोंछते रहते, तो उस वजह से भी वुज़ू हमारा टूट जाएगा, हमें दोबारा वुज़ू करना पड़ेगा। ये नंबर 3 है। नंबर 4 ये है कि अगर किसी ने मुंह भर के छाट किया, यानी कि थोड़ी छोटी जो मतली छाट आने से पहले वो थोड़ा थोड़ा सा मतली आता है, मुंह के अंदर कड़वापन आता, अगर वो निकले तो उससे वुज़ू नहीं टूटता। लेकिन अगर किसी ने मुंह भर के, पूरा मुंह भर के छाट कर दिया, तो उसके वजह से उसका वुज़ू टूट गया। मुंह भर के छाट करने से उसका वुज़ू टूट जाता है। नंबर 5 ये है कि अगर कोई वुज़ू के हालत में लेट गया, सीधा ऐसे नीचे लेट गया और उसके आंख लग गई, यानी कि वो सो गया, या किसी चीज में वो टेक लगाकर, सहारा लगाकर, या लत के, जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ना, लत कर सो गया और उसकी आंख लग गई, तो इन दोनों वजह से भी हमारा वुज़ू टूट जाता है। एक तो ये कि पलती मार के हम बैठे रहते और यूं ऐसे झटका देते रहते, ऐसे झटका मारते रहते, या इधर जाते हैं या उधर जाते, हम किसी जगह टेक नहीं, किसी चीज में सहारा यानी बैस नहीं किए हुए, वैसे ही बैठकर सो रहे, तो उससे हमारा वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई यूं हाथ रख के सो जावे या किसी चीज पे रख के सो जावे, तो इस वजह हालत में वुज़ू टूट जाएगा। तो इसलिए अगर या तो सीधा डायरेक्ट लेट गया और सो गया, तो सिर्फ लेटने से वुज़ू नहीं टूटता, लेकिन लेटने के बाद उसको नींद आ गई, वो बेखबर हो गया, उसका वुज़ू टूट गया। और इसी तरह अगर किसी जगह बैठा है और किसी जगह टेक लगा दिया और जिसके वजह से उसका आंख लग गई, तो सहारा लगाने से भी वुज़ू टूट जाएगा। नंबर 6 ये है कि अगर वो बीमार, यानी कि बीमार था, वुज़ू भी था और बीमार था, और बीमारी की वजह से वो बेहोश हो गया, बेहोश के मतलब उसको खबर ही नहीं कि क्या उसके साथ हुआ है, तो इस वजह से भी, बेहोश होने से भी उसने अपना समझ को खो दिया, अपने आप को, तो उस हालत में कुछ भी हो सकता है, यानी कि उसकी हवा भी निकल सकती, कुछ भी हो सकता है उसकी वो हालत में, उसको खबर नहीं है। तो इस हालत में भी, बीमारी की हालत में भी अगर वो बेहोश हो गया, वुज़ू के हालत में था, तो उसका वुज़ू टूट जाएगा। नंबर 7 ये है कि इंसान अच्छा खासा था, अच्छा खासा वुज़ू के हालत में था और अचानक में उसका दिमाग खराब हो गया, यानी कि वो पागल हो गया, उसको पता नहीं क्या बक रहा, क्या बोल रहा, किधर आ रहा, किधर जा रहा। तो जैसे ही उसका दिमाग खराब हुआ, जैसे ही उसका अकल होश से बेहोश हुआ, तो इस वजह से उसका वुज़ू टूट जाता है शरीयत में। और नंबर 8 ये है कि अगर कोई वुज़ू के हालत में कहका मारकर हंसने लगा, कहका कहते हैं खखार के हंसने लगा, इतना जोर से हंसा कि बगल में जो खड़ा है उसने सुन लिया। एक तो है कि सिर्फ मुस्की मारना, मुस्की मारने से, या ऐसे हंसा कि कोई आवाज नहीं निकला, आपका बगल में भी कोई खड़ा था उसको भी नहीं एहसास हुआ कि आपने हंसा, लेकिन एक खखा कर जोर से हंसना जिससे बगल वाले को एहसास हो जाए कि आप हंस रहे हैं, या और लोगों ने सुन लिया हंसी,
ہے نا. تو اس حالت میں کہکا مار کر زور سے ہنسنے سے آپ کے وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ 7 چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اگر ان حالات میں ہم پڑھے یا ہم سے ایسی کوئی غلطی ہوا ہے تو ہم اپنے وضو کو پھر سے دوہرائے وضو کر کے پھر نماز پڑھے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مذاکرہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کی میں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرتے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو آیت قرآن میں تلاوت فرمائے اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے مخلوق کو بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے تم بھی محبت کرو. دعا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ایسی عبادات اعمال ہمیں کرنے کی اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.